अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार। नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी दुनिया ने हमेशा कोशिश की है आपकी आवाज़ बनने की और ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। आप उठाएं अपने इलाके का मसला और हम बनेंगे आपकी आवाज़। इसके साथ साथ शहरों की खास बातें, सौगातें और रिवायात भी बनती हैं प्रोग्राम मेरी दुनिया का हिस्सा। तो आइए एक नज़र डालते हैं मेरी दुनिया की आज की अहम खबरों पर। भारतीय वजीर आजम के बयान के खिलाफ पूरी कौम सरापा एहतजाज। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी अवाम यौम सियाह मना रही है। शहर शहर रैलियां और एहतजाजी मुजाहिरे जारी। मुख्तलिफ शहरों में कॉन्गो वायरस पंजे गाड़ने लगा। कोयटा के फातिमा जिन्ना जनरल एंड चेस्ट अस्पताल में मर्ज का शिकार, 9 मरीज जाँ बहक। बलोचिस्तान भर में 22 अफराद में वायरस की तस्दीक। सानेहा कोयटा के दिलखराश वाक़े पर मुल्क भर में वुकला बरादरी सरापा एहतजाज। कोयटा में वुकला की हड़ताल 14 रोज से जारी। इंसाफ के मुतलाशी साइलीन मुश्किलात से दो चार। चमन में पाक अफगान बॉर्डर पर 5वें रोज भी कशीदगी। बाब दोस्ती बंद होने से तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल। सरहद के दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें, हजारों अफराद परेशानी का शिकार। लिया में पुलिस एहलकारों की अनोखी फर्ज शनासी। जायदाद के तनाजे पर 2 ग्रुपों में झगड़ा खत्म करवाने के लिए कमांडो एक्शन। मदद के लिए बुलाने वालों पर भी लातों घूंसों की बारिश। शुजाबाद में मैपको एहलकारों की कारस्तानी। बिजली के बिल घरों में पहुंचाने की बजाय खंभों पर लटका कर चलते बने। शहरी आखिरी दिन अपने अपने बिल ढूंढते रहे। लाड़काना का शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो म्यूनिसिपल स्टेडियम इंतजामी अदम तवज्जुही की भीड़ चढ़ गया। 8 साल से नामुकम्मल स्टेडियम में सीवरेज का पानी जमा। शहर में खेलों की सरगर्मियां शदीद मुतासिर। अवामी सहूलत के मंसूबे इल्तवा का शिकार। मंडी बहाउद्दीन का मॉडल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल तकमील से पहले ही खस्ता हाली का शिकार। जेरे तामीर इमारत में जगह जगह दरारें पड़ गईं। मालम जब्बा में चेयरलिफ्ट 8 साल बाद बहाल। सयाहों की बड़ी तादाद चेयरलिफ्ट की सवारी से महजूज। सहर अंगेज नजारों से लुत्फ दोबाला। हवेली लखा में चांटा कबड्डी के रिवायती मुकाबले। हरीफों की एक दूसरे पर चांटों की खूब बरसात। जीत की खुशी में खिलाड़ियों के भंगड़े। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और बात करेंगे भारतीय जारहियत की। आजाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर समेत पूरी दुनिया में मुकीम कश्मीरियों ने भारतीय वजीर आजम के मुतनाज़े बयान के खिलाफ आज यौम सियाह और यौम मुजम्मत मनाया। मुजफ्फराबाद में जल्द से जुलूस और रैलियां निकाली गईं। रावलाकोट, सिधोंती, हवेली, हटियां बाला समेत दीगर अजला में भी भारतीय हर्जा सराई के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। भारतीय वज़ीर आज़म की आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पूर्व बलोचिस्तान के हवाले से अर्जा सराई के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के अवाम हुकूमती सरपरस्ती में सड़कों पर निकल आए। यौम मुजम्मत के हवाले से मुजफ्फराबाद में मरकजी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने कहा कि भारत नाज़ाए कश्मीर से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिशें कर रहा है। रियासत जम्मू कश्मीर आज़ाद होकर रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हिंदुस्तान की सारी साम्राज्य कुव्वत इंशाअल्लाह ताला
कि दरिया चनाब के और जेलम के दरमियान इंशाअल्लाह ताला उसको तबाह बर्बाद करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। शुरकाए जलसा ने नरेंद्र मोदी के बयान को पागलपन करार देते हुए कहा कि मोदी मुसलमानों का दुश्मन और बेगना कश्मीरियों का कातिल है, इसी के दौर में कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। मोदी के बयान की हम मजम्मत करते हैं और हम जो तमाम कश्मीरी हैं आज सड़कों पर हैं और हमारा ये अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा है कि मसला कश्मीर को जल्द अज जल्द हल कराया जाए। मोदी इंडिया के लिए गोरबचोव साबित होगा। कश्मीर की जो तहरीक आज़ादी है वो इसी के दौर में इंशाअल्लाह होगी। आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों रावलाकोट, सुदनोती, हवेली, हटियाबाला समेत दीगर जिला हेडक्वार्टर्स में भी यौम मजम्मत के सिलसिला में रैलियां और जलसे जुलूस मुनक्किद किए गए, जबकि मुजफ्फराबाद से चकोटी तक एहतजाजी रैली निकाली गई। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए साथी रिपोर्टर ताजिम यासीन और कैमरामैन एमडी मुगल के साथ ख्वाजा काशिफ, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद। बलूचिस्तान में ईद उल अजहा से कबल मवेशी मंडियां तो लग गई हैं, मगर कॉन्गो वायरस के तदारुक के लिए कोई खातिर खा इंतजाम दिखाई नहीं देते। कोयटा में मर्ज का शिकार 9 अफराद जान बहक हो चुके हैं, जबकि 22 अफराद में कॉन्गो वायरस की तस्दीक हुई है। कोयटा का फातिमा जिन्ना जनरल एंड चेस्ट अस्पताल कॉन्गो के इलाज का वाहिद मरकज है, मगर यहाँ भी मर्ज के टेस्ट की सहूलत मौजूद ही नहीं है। कोयटा के फातिमा जिन्ना जनरल एंड चेस्ट अस्पताल कांगो के मरीजों के इलाज का वाहिद मरकज है, जहां न सिर्फ सूबे के दूर दराज इलाकों बल्कि हमसाया ममालिक अफगानिस्तान से भी मरीजों की बड़ी तादाद आती है। कांगो वायरस के अब तक 22 केसेस पॉजिटिव आने के बाद भी अस्पताल में कोई लेबोरेटरी मौजूद नहीं, जबकि बलूचिस्तान के 8 अजला कांगो वायरस के खतरे से 2-4 हैं। ताहम इंतजामिया का कहना है कि हालात काबू में हैं। जो भी जानवर खरीदें वो हमारे किसी भी वेटनरी हॉस्पिटल से या किसी वेटनरी डिस्पेंसरी से जो इनके करीब हो, उनसे एक इंजेक्शन एवमेक्टिन के नाम से आता है, वो एक शीशी जरूर लगाएं। ईद उल अजहा के लिए कोयटा में मरकजी मंडी भी लग गई है, जहां सुबह भर से जानवर लाए जा रहे हैं, मगर इस मंडी में भी कांगो वायरस से बचाव या मर्ज के तदारुक के लिए इंतजामात नाकाफी हैं। व्यापारियों का कहना है कि कांगो वायरस की वजह से इनका कारोबार मुतासिर हो रहा है। 1-2 दफा डॉक्टर आया तो स्प्रे वगैरह किया था, फिर वो चला गया, फिर वापस नहीं आया। पहले यहाँ इतवार हफ्ते को बहुत रश होता था, गिराकी होता था, मगर कुछ दिनों से गिराकी भी नहीं है यहाँ पर और कोई खरीदार नहीं नजर आ रहा है। शहरियों का मुतालबा है कि महकमा लाइफ स्टॉक कांगो से बचाव के लिए मौसर इंतजामात करे, ताकि इस मर्ज पर काबू पाया जा सके और वो बिना किसी खौफ व खतर ईद का जानवर खरीद कर इसकी कुर्बानी कर सके। प्रोग्राम में दुनिया के लिए कैमरामैन सजाद हैदर के साथ हिना नसीम, दुनिया न्यूज़, कोयटा। इस वक्त आप सियालकोट से मनाजिर देख रहे हैं, जहां पर वजीर आजम पाकिस्तान वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ मौजूद हैं। तकरीब का एहतमाम किया गया है। वजीर आजम को मोटरवे मंसूबे पर ब्रीफिंग दी जा रही है। सियालकोट से लाहौर तक मोटरवे जिसका आज संगे बुनियाद रखा जा रहा है। ये मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। 45 अरब रुपए इस पर लागत आएगी। 2018 तक कहा जा रहा है कि यह मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। वजीर आजम पाकिस्तान वफाकी काबीना के अहम वज़रा के साथ इस वक्त सियालकोट में मौजूद हैं। यहाँ पर इस मंसूबे से मुताल्लिक, इसके रूट से मुताल्लिक वजीर आजम को ब्रीफिंग दी जा रही है। आपको बताएं कि सरकारी दस्तावेज के मुताबिक 88 किलोमीटर तवील लाहौर ता सियालकोट मोटरवे के मंसूबे के तहत 9 फ्लाईओवर्स, 7 इंटरचेंजेस, 26 छोटे बड़े पुल और 34 अंडरपासेस भी तामीर किए जाएंगे। और इस मंसूबे के तहत इब्तदाई तौर पर 4 रोया मोटरवे की तामीर की जाएगी, जो कि मुस्तकबिल में 6 रोया कर दी जाएगी। ये एक अहम मंसूबा है मोटरवे, जो कि अवाम के लिए एक तोहफा है। वजीर आजम पाकिस्तान अपने मंसूबों से मुतालिक जब बात करते हैं तो मोटरवे को याद रखते हैं और मोटरवे को अवाम के लिए एक तोहफा करार देते हैं। और मोटरवे यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून वजीर आजम पाकिस्तान की एक कामयाबी है। उनकी जो सोच है, अगर उसको देखा जाए कि अवाम के लिए सहूलियात पैदा की जाएँ, अगर अवाम के लिए सफरी सहूलियात होंगी तो बेहतर तरीके से अवाम सफ़र कर सकेंगे और फासले कम होंगे। ये एक और कदम है। मोटरवे को अब तवील किया जा रहा है। मोटरवे में एक और सेक्शन को शामिल किया जा रहा है। सियालकोट से लाहौर तक मोटरवे की तामीर होगी। 2 साल में ये मंसूबा मुकम्मल होगा। 45 अरब रुपए इस पर लागत आएगी और बताया जा रहा है कि 2018 में ये मंसूबा मुकम्मल होगा। आज इसका संगे बुनियाद रखा जाएगा।
एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सानिहा, कोयटा की बात करें तो इसके खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वकला सरापा एहतजाज हैं। जगह जगह रैलियां निकाली गई। हड़ताल की वजह से अदालतों में सरगर्मियां भी मुअत्तल हैं। सानिहा कोयटा के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियां निकाली जा रही हैं, जिसमें सानिहा में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। कराची में सानिहा कोयटा के खिलाफ वकला बरादरी हड़ताल पर है। मुख्तलिफ जगहों पर रैलियां निकाली गयी, जिसमें कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। कोयटा में भी वकला बरादरी ने अदालती सरगर्मियों का बाइकॉट और शदीद एहतजाज किया। अदालती सरगर्मियां मुअत्तल होने की वजह से दूर दराज इलाकों से आए साइलीन मुश्किलात से दो चार नजर आए। पाकिस्तान बार काउंसिल की कॉल पर खैबर पख्तूनख्वा की अदालतों में वकला ने हड़ताल की। वकला हाईकोर्ट समेत मातहत अदालतों में पेश नहीं हुए। पेशावर, चारसदा, नौशहरा, मर्दान और दीगर अजला के वकला ने सानिहा कोयटा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। सानिहा कोयटा के खिलाफ सिंध भर की तरह हैदराबाद में भी वकला ने यौम स्याह और अदालती कार्रवाई का बाइकॉट किया। और आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे नौकरी के लिए दौड़ धूप। वेलकम बैक। नाज़रीन, पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। लिया में झगड़ा खत्म करवाने के लिए एलीट पुलिस ने अपना कमांडो एक्शन शुरू कर दिया। बीच बचाव कराने वालों पर भी लातों, घूंसों और थप्पड़ों की बारिश कर दी और मदद के लिए बुलाने वाले खुद भी पिट गए। तफसीलात मोहसिन अदील की रिपोर्ट में। मदद के लिए आने वाले पुलिस कमांडोज जब सरेआम लातों, घूंसों का मुजाहिरा करें तो पंजाब पुलिस पर उंगलियां क्यों न उठें। लिया में जायदाद के तनाज़े पर दो पार्टीज में होने वाली लड़ाई के दौरान शहरियों ने मदद के लिए पुलिस को बुलाया। फर्ज की अदायगी के लिए आने वाले एलीट फोर्स के नौजवानों ने आओ देखा न ताओ चारपाई पर चढ़कर दस्तों गिरेबां अफराद के दरमियान बीच बचाव कराने में मसरूफ शहरियों को भी लातों, घूंसों और थप्पड़ों से पीट डाला। पंजाब पुलिस की अनोखी फर्ज शनासी पर शहरियों में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए मोहसिन अदील, दुनिया न्यूज, लिया। अब आपको बताएं कि लाड़काना का शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो म्यूनिसिपल स्टेडियम इंतजामी अदम तवज्जुही की दास्तान सुना रहा है। स्टेडियम 8 साल से अपनी तकमील का मुंतजिर है। स्टेडियम में सीवरेज का गंदा पानी जमा है, जबकि मुनासिब देखभाल न होने से अब ये जानवरों की आमाजगाह में तब्दील हो चुका है। शहर में खेलों की सरगर्मियां भी मान पड़ चुकी हैं। सीवरेज का गंदा पानी, जानवरों की आमाजगाह, ये मनाजिर हैं सिंध में हुक्मरान जमात के गढ़ लाड़काना के शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो म्यूनिसिपल स्टेडियम के, जिसकी तामीर के लिए 18 करोड़ रुपए की खती रकम भी दी गई, मगर 8 साल गुजरने के बाद भी इसकी तामीर मुकम्मल न हो सकी। अब सूरत हाल यह है कि स्टेडियम उजड़े दयार का मंजर पेश कर रहा है। मैदान में खिलाड़ी कम, जानवर ज्यादा नजर आते हैं। 8 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में खेलों की सरगर्मियां महदूद होकर रह गई हैं। 8 साल हो गए हैं यहाँ से पूरे स्टेडियम, यहाँ कोई काम नहीं चल रहा। आते हैं, देखते हैं 2-3 बंदे, फिर चले जाते हैं। हमें तो बहुत उम्मीद थी कि हम यहाँ खेलेंगे, मौज मस्ती करेंगे, क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है हमें, पर इधर तो कुछ भी नहीं है। जब से पैदा हुए इस ग्राउंड का ऐसा ही हाल है। सेहतमंद माशरे के फरोग के लिए सेहतमंद सरगर्मियों का इनेकाद लाजमी है, मगर ये तभी मुमकिन है जब आवाम को खेल के लिए यकसर मौके मिल सकें। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए तारिक दुरानी, दुनिया न्यूज, लाड़काना। अब आपको मैपको एहलकारों का कारनामा बताते हैं। शुजाबाद में मैपको एहलकारों ने बिल तकसीम करने का अनोखा अंदाज अपना रखा है। बिल बिजली के खंभों के साथ बांध कर चले गए और बिलों पर लिख दिया कि अगर बिल वक्त पर अदा ना किया तो मीटर काट दिया जाएगा। शहरी अदायगी के आखिरी रोज अपने अपने बिल तलाश करते रहे।
वापडा के कानून अवाम के लिए भले सख्त हों, अपने मुलाजिमीन के लिए इनकी कोई अहमियत नहीं। यही वजह है कि बिल की आखिरी तारीख के दिन शुजाबाग के शहरी अपने अपने घरों के बिल तलाश कर रहे हैं, क्योंकि मैपको एहलकार बिजली के बिल घरों में पहुंचाने की जहमत ही नहीं करते और खंबे के साथ बिल लटका कर अपना फर्ज पूरा कर देते हैं। सारे घर बिल नहीं दे के वेंदे और इन को साको बिल पहुंचाओ तो सारे को पैसे मंगते ज्यादा बोतल पिलाओ साको ता बिल दे वेसू। अवाम परेशान है कि वापडा एहलकार बिजली के बिल घर ना पहुंचा के जाए तो अवाम किससे शिकायत करें, क्योंकि आला हुकाम भी नोटिस लेने को तैयार नहीं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए मलिक जावेद, दुनिया न्यूज, शुजाबाद। मुल्तान में महकमा रेलवे की जानिब से पॉइंट्समैन की भर्ती के लिए उम्मीदवार की दौड़ हुई। 400 मीटर की दौड़ नौजवान उम्मीदवारों पर इतनी भारी पड़ी कि कई बेहाल होकर ट्रैक पर ही गिर पड़े। जान शेर खान रिपोर्ट कर रहे हैं। रेलवे ग्राउंड में पॉइंट्समैन की भर्ती के लिए सिर्फ 400 मीटर लंबे ट्रैक ने नौजवान उम्मीदवारों को बेहाल कर दिया। कई उम्मीदवार दौड़ के दौरान गर्मी से बेहाल होकर गिर पड़े, जबकि कुछ उम्मीदवार नाकिस इंतजामात का शिकवा भी करते रहे। बहुत गर्मी है, बहुत इंतजार के बाद इनको भगाया है और कंडीशन आपके सामने है। पहले 10 का दौड़ लगा रहे थे, अब 6 के लगवाए, 6 में से 3 निकाले, बहुत मुश्किल हो गया है। पॉइंट्समैन की सिर्फ 60 असामियों पर भर्ती के लिए 3000 उम्मीदवार मैदान में हैं। ताहम रेलवे अफसरान के मुताबिक सीटें कम और उम्मीदवार ज्यादा होने की वजह से भर्ती के अमल में दौड़ को शामिल किया गया है। ये हमने लास्ट जो रिक्रूटमेंट हुई थी उससे ये ट्रेंड स्टार्ट किया है कि फिजिकली फिट बंदे लेने के लिए हमने उनकी एक स्क्रीनिंग प्रोसेस रखा हुआ है। रेलवे ग्राउंड में होने वाली पॉइंट्समैन की भर्ती के लिए उम्मीदवारों के फिजिकल टेस्ट आइंदा 4 रोज तक जारी रहेंगे। पॉइंटमैन की इस दौड़ में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों की इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन कर दी जाएगी। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन जफर हुसैन के साथ जानशेर खान, दुनिया न्यूज, मुल्तान। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको सैर कराएंगे चेयर लिफ्ट की। वेलकम बैक। नाज़रीन, अवाम की सहूलत के लिए बनाए जाने वाले मंसूबे इंतजामी नाअहली की भीड़ चढ़ने लगे हैं। मंडी बहाउद्दीन में 2007 में शुरू किया गया मॉडल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल 9 साल बाद भी तकमील का मुंतजिर है। अस्पताल की इमारत भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। इंतजामी नाअहली के बाइस 6 अजला की अवाम बेहतर तिब्बी सहूलियात से अब तक महरूम है। सियासी चपकलिश या कुछ और, मंडी बहाउद्दीन में मॉडल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का ये मंसूबा 9 साल से तकमील का मुंतजिर है। ज़ेरे तामीर इस मंसूबे पर अब तक 37 करोड़ रुपए की खतीर रकम खर्च हो चुकी है। 74 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल इस अस्पताल में नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल स्कूल का मंसूबा भी शामिल है, जबकि मंडी बहाउद्दीन समेत जिला जेहलम, गुजरात, हाफिजाबाद, सरगोधा, गुजरांवाला के आवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी घर की दहलीज पर मुमकिन होना थी, मगर इमारत तकमील से पहले ही